माँ नगरी कालिका शक्तिपीठ का आज मेले का समापन है और आज तीसरा दिन है। मेले का आयोजन हर वर्ष आप लोग कराते हैं, इसका उद्देश्य क्या रहा है? मेले की शुरुआत वर्ष 2022 से एक दिवसीय मेला शुरू किया गया और तब से ये निरंतर चल रहा है। और यहाँ का मेन प्रसाद जो है पूड़ी हलवा, उसी के लिए कढ़ाई का नाम दिया गया इस मेले का जी। कढ़ाई मेला निरंतर ये चौथा वर्ष था। इस पीठ के बारे में हम कुछ बताइए लोगों को। ये पीठ 800 वर्ष पुराना है। ये 87 स्टेट और उनवल स्टेट का ये बॉर्डर है और महुआ पार के लोगों ने इसका पहले आधारशिला रखा था। हम लोग 2022 में जून से और निरंतर 3 वर्षों से यहाँ काम चल रहा है। मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, तत्पश्चात यहाँ छाया कुंज, पेयजल की व्यवस्था और यज्ञशाला, सारी चीज़ें क्रमशः चल रही हैं। कैसे हो रहा है ये? जन सहयोग से कोई छाया कुंज बनवा रहा है, कोई पानी की व्यवस्था कर रहा है, कोई रेलिंग लगवा रहा है, कोई छाया कुंज बनवा रहा है, कोई यज्ञशाला बनवा रहा है। जो जिस क्षमता का है अपने क्षमता के अनुसार यहाँ पे सहयोग कर रहा है। नगरी कालिका शक्तिपीठ के मंत्री हैं समाज सेवी अमरजीत सिंह जी, हम उनसे 2 शब्द जो है इसके बारे में जानना चाहेंगे। यहाँ माँ नगरी कालिका के स्थान पे मान्यता है, जो लोग श्रद्धा के साथ मनोकामना मानते हैं वो पूरा होता है। और हम लोग प्रयास करेंगे अगले साल जो इस साल भीड़ था इससे कम से कम 10 गुना भीड़ हो। क्या सुविधाएं देंगे यहाँ? हर प्रकार की सुविधा रहेगी, एम्बुलेंस, चिकित्सालय, पानी, पेयजल, हर सुविधा रहेगी। उसमें कहीं से कोई कोताही नहीं होगी। प्रसाद कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले साल भंडारा का भी व्यवस्था रहेगा। इस साल भंडारे की व्यवस्था क्या था? जो नहीं, 3 दिन चला है। जैसे प्रसाद में बुनिया, पूड़ी, हलवा सब चला है, लेकिन अगले साल निरंतर जैसे सुबह से लेकर और 10 बजे रात तक भंडारा चलेगा। के कोषाध्यक्ष श्री विनोद सिंह जी हैं। जय माँ नगरी कालिका। आपको चैनल के माध्यम से हमारे अध्यक्ष जी ने पूरा डिटेल में बता दिया है। अब मैं यहाँ आए हुए सभी श्रद्धालुओं और सभी सेवादारों को धन्यवाद देता हूँ कि अपना अमूल्य समय निकाल करके दिए हैं और आगे देते रहें। धन्यवाद। हमारे शक्तिपीठ के सचिव हैं और पेशे से शिक्षक हैं रत्नेश जी। सबसे पहले तो इस शक्तिपीठ माँ नगरी कालिका शक्तिपीठ के इस आयोजन में हमारे साथ जिन हमारे सेवादार लोगों ने, यहाँ के लोकल लोगों ने, ग्रामीण ने जितना सहयोग किया उन सभी को इस कमेटी की तरफ से साधुवाद है। मैं शंभू सिंह जी, ग्राम सभा बरवल माफी से। हमको यहाँ बहुत अच्छा लगा। यह जब से शुरू हुआ हम लोग इसमें शरीक हैं और यहाँ की जो कमेटी है वो बहुत उत्साह से अपना सारा काम करती है। यहाँ दिव्यता बहुत है। बहुत पहले से हमारे पूर्वजों यहाँ बताया करते थे कि यहाँ के माता जी का बहुत अधिक दिव्यता है। जय माँ नगरी कालिका। ये आयोजन जो आयोजकों द्वारा किया गया बहुत ही सफल और उत्तम रहा। चूँकि इस पीठ की मान्यता है कि जो लोग जो मिन्नत मांगते हैं वो अवश्य पूरा होती है। और ये कुछ वर्षों से बड़े अंधेरे में चला गया था, चूँकि बाढ़ क्षेत्र है, यहाँ पर कोई प्रगति नहीं हो पा रही थी, इसीलिए श्रद्धालुओं की संख्या भी बहुत कम हो गई थी। जब हम लोग छोटे थे तो यहाँ पूर्व में मेला लगता था 1 महीने का, लेकिन वो क्रम टूट गया। अब इन लोगों ने इसे जीवित किया है और माता की कृपा है और उनका वरदान है, इसीलिए अब यह पुनः जीवित हो गया। इसके लिए मैं इस कमेटी को और यहाँ के जनता को साधुवाद देता हूँ। ये जो आयोजन हुआ कमेटी और अध्यक्ष की तरफ से सब कठिन परिश्रम करके अच्छी व्यवस्था रही और काफ़ी सुविधा रही और आशा करता हूँ कि भविष्य में इससे और अच्छा बने। माँ की कृपा है कि हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि 365 दिन में हम लोगों को माँ के लिए 10 दिन निकाल पाते हैं। 2-4 दिन बहुत सौभाग्य की बात है। माँ की कृपा सभी पे इसी तरीके से बनी रहे और इस वीरान
जगह पे जहाँ पानी के लिए लोग तरसते थे, इतना बड़ा आयोजन, भव्य आयोजन किया जा रहा है। दूर दराज से 10-20 हज़ार लोगों की भीड़ आ रही है और लोगों का यहाँ लगातार जमावड़ा हो रहा है। माँ की बहुत कृपा है, असीम कृपा सभी पे बनी रहे, यही माँ से विनती है। चूँकि एक छाया कुंज का निर्माण श्री दिनेश त्रिपाठी जी के द्वारा, जो उनके पिताजी के द्वारा जो है किया गया है, तो 2 शब्द इनके बारे में सुनना चाहेंगे। चूँकि ये भी जो है कई दिनों से, 3 दिन से जो है यहाँ इस आयोजन को सफल बनाने में लगे हुए हैं। माता जी का कृपा हम लोगों के ऊपर और यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु हैं और कमेटी के लोग हैं, सबके ऊपर माता जी की बड़ी कृपा है। इसीलिए हम लोग सतत मेहनत करते हुए माता जी से ही प्रार्थना करता हूँ कि उन्हीं के द्वारा संचालित आगे भी होता रहे और जिससे ये कार्यक्रम और भव्य रूप से मनता रहे, यही प्रार्थना है। आयोजन के बारे में और यहाँ की व्यवस्था के बारे में जो है 2 शब्द इनसे भी सुनना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम हम माता जी के चरणों में नमन करते हैं और बांसगांव व्यापार मंडल के तरफ से जब से माननीय अध्यक्ष जी श्री अजय सिंह जी हुए हैं अध्यक्ष, लगातार इनके मन में कुछ न कुछ सोच रहा है। उसी के सोच के तहत ये माता जी का 800 साल पुराना मंदिर जो छिड़ ढिड़ पड़ा हुआ था, आपके कमेटी के तरफ से, आपके तरफ से सहयोग से सारा कार्यक्रम यहाँ हुआ है। और इतना ही नहीं, ये बांसगांव का धोबा घाट जो सौदा केंद्र है वह भी आप लोगों के सौजन्य से हुआ है। हम अपने दिल से आप सब पूरे कमेटी को धन्यवाद